नमस्कार दोस्तों, दिस इज सोनू अहलावत। आज इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे इजराइल और फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, क्योंकि फ्रेंड्स ये मुद्दा फिलहाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बना हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, आपने काफी सारी वीडियोस या फिर न्यूज वगैरह में देखा हुआ कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में एक वॉर छिड़ चुका है। काफी सारे लोग इस मुद्दे को काफी पेचीदा मान रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है काफी सारे लोगों को कि ये हो क्या रहा है, कहां से ये शुरू हुआ था, इसकी हिस्ट्री क्या है और फिलहाल क्या सिचुएशन चल रही है। मैं आपको ये पूरा मुद्दा, पूरा कॉन्फ्लिक्ट एक आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कहां से ये शुरू हुआ है, क्या है ये गाजी पट्टी वगैरह, सब कुछ आपको बताने वाला हूं और फिलहाल की सिचुएशन क्या है और आगे क्या होने वाला है। जो जो टर्म्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो भी क्लियर करता चलूंगा। फिलहाल जो ये वॉर शुरू हुआ है आज से ठीक 2 दिन पहले, यानी कि 11 और 12 मई की आधी रात को फिलिस्तीनी हमास ने गाजी पट्टी से एक साथ 100 रॉकेट इजराइल के अलग अलग शहरों पर दागे थे। फ्रेंड्स, ये रॉकेट यार इतने खतरनाक थे, अगर ये इजराइल के अलग अलग शहरों पर गिर जाते तो भयंकर तबाही मचा देते इजराइल के अंदर। लेकिन फ्रेंड्स, 1-2 रॉकेट को छोड़कर बाकी सभी रॉकेट को इजराइल ने हवा में ही खत्म कर दिया, धरती पर गिरने से पहले ही। किसकी मदद से? आयरन डोम सिस्टम की मदद से। काफी सारे लोगों के डाउट ये भी है कि आयरन डोम सिस्टम है क्या। ये तो आप जानते हैं इजराइल के पास काफी स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम है, जिसका एक हिस्सा आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम है, जिसका इस्तेमाल इजराइल ने इन सभी रॉकेट को खत्म करने के लिए किया। फ्रेंड्स, ये सिस्टम है क्या? ये एक ऐसा सिस्टम है, एक रडार सिस्टम भी इसके साथ इंक्लूड है। इसका रडार सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर 4 से 70 किलोमीटर की दूरी पर कुछ भी आ रहा है, कोई मिसाइल है या फिर कोई भी फाइटर जेट है, तो इसको डिटेक्ट कर लेता है और आयरन डोम सिस्टम के 4 लॉन्चर एक साथ 20 रॉकेट छोड़ सकते हैं। और ऐसा ही इजराइल ने किया, जितने भी रॉकेट फिलिस्तीन की तरफ से आ रहे थे उनको सभी को हवा में ही खत्म कर दिया। कुछ रॉकेट गिरे जिसकी वजह से कुछ लोगों की मौत भी हो गई और काफी सारे लोग घायल भी है और कुछ बिल्डिंग भी यार तबाह हो गई। और इसके बाद से इजराइल ने फिलिस्तीनी गाजी पट्टी हमास के ऊपर भी इधर से हमला बोल दिया, रॉकेट छोड़े जा रहा है। और फिलहाल सिचुएशन यह है कि इजराइल का एक बहुत ही पॉपुलर शहर है लोड, जहां पर जबरदस्त दंगे फिलहाल छिड़ चुके हैं और जिसकी वजह से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। फ्रेंड्स, यहां पर आपने कुछ टर्म नोट की होंगी, एक तो फिलिस्तीनी है, हमास, गाजी पट्टी और सबसे पॉपुलर यरूशलेम। ये क्या है वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस मुद्दे की हिस्ट्री में चलते हैं कि ये कहां से शुरू हुआ था। फ्रेंड्स, बात है 19वीं शताब्दी की लास्ट और 20वीं शताब्दी की शुरुआत की। फ्रेंड्स, जब यूरोप में यहूदियों के ऊपर अत्याचार किए गए, उस टाइम पर यहूदी अपना क्षेत्र छोड़कर दूसरे क्षेत्र पर भागने लगे और तब वो यरूशलेम और यरूशलेम के आसपास के क्षेत्र में आकर बस गए। और 1948 में इजराइल एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में बना, उस टाइम पर इसकी स्थापना हुई। लेकिन उस टाइम पर जो आसपास के इस्लामिक देश थे या फिर कुछ क्षेत्र थे, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, इसका जमकर विरोध किया। फ्रेंड्स, फिलहाल इजराइल दुनिया के मिडिल ईस्ट हिस्से में बसता है, साथ ही एशिया के साउथ वेस्ट हिस्से में है। इजराइल की जो राजधानी है यरूशलेम है, जिसके ऊपर यह फिलहाल पूरा युद्ध छिड़ा हुआ है। आगे मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। यरूशलेम दुनिया की सबसे प्राचीन जगहों में से एक है और जो इजराइल है, यहां पर 3 धर्म निवास करते हैं, जिसमें से एक हमारा इस्लाम धर्म है, साथ ही यहूदी है और साथ ही ईसाई धर्म है। तीनों धर्म यरूशलेम को काफी अहम जगह मानते हैं। उनका मानना है कि हमारे धर्म की ये सबसे पवित्र जगह है और इसी की वजह से इसको एक धर्म युद्ध भी नाम दिया जा रहा है। फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इजराइल के नॉर्थ में लेबनान देश है, ईस्ट में जॉर्डन और सीरिया देश है, साथ ही वेस्ट साउथ में मिस्र देश पड़ता है और इसी के पास एक और राष्ट्र है फिलिस्तीन, जिसके साथ ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इजराइल की जो टोटल जनसंख्या 2020 के अकॉर्डिंग वो लगभग 92 लाख है। साथ ही फिलिस्तीन की जो टोटल जनसंख्या है वो 51 लाख के आसपास है, जितना आजकल इंडिया के अंदर काफी सारे यूट्यूबर्स के सब्सक्राइबर भी हैं। इजराइल की जो राष्ट्रभाषा है वो हिब्रू और अरबी है और 46% यहां पर यहूदी बसते हैं, 19% अरब बसते हैं और साथ ही 5% अन्य हैं। फ्रेंड्स, 1948 में जब इजराइल के एक राष्ट्र के रूप में स्थापना हुई और जो फिलहाल यरूशलेम इजराइल की राजधानी है, उस टाइम पर यरूशलेम का जो वेस्ट पार्ट है वो इजराइल के कब्जे में था, साथ ही जो ईस्ट पार्ट है वो जॉर्डन के कब्जे में था। लेकिन 1967 में फिर से इजराइल ने
ईस्ट पार्ट भी अपने कब्जे में ले लिया था। और इसी वजह से पूरा मुद्दा ये युद्ध छिड़ा हुआ है, क्योंकि जो यरूशलेम का ये ईस्ट पार्ट है, फिलिस्तीन चाहता है कि ये फिलिस्तीन की राजधानी हो, फिलिस्तीन दोबारा से अस्तित्व में आए, दोबारा से पावर में आए। और तीनों धर्म इस हिस्से को अहम इसलिए मानते हैं। ईसाई धर्म का मानना है कि इसी हिस्से पर यरूशलेम में ही जो ईसा मसीह है उनको क्रूस से उतारा गया था, उनका यहां पर मकबरा है, और जो चर्च ऑफ होली है वो यहीं पर स्थित है। इसलिए ये अहम जगह बन जाती है ईसाई धर्म के लिए। साथ ही इस्लाम धर्म का मानना यह है डोम्स ऑफ रॉक और अल अक्सा मस्जिद वो यहीं पर स्थित है। और साथ ही पैगंबर मोहम्मद साहब यहां तक आए थे और यहां से उन्होंने जन्नत का दरवाजा देखा था। और यहूदी धर्म के लिए यह जगह इसलिए अहम है क्योंकि उनका मानना है कि यहां से आधारशिला रखा गया था, जिसके बाद दुनिया का निर्माण हुआ था। और अब्राहम ने अपने बेटे आइजैक की यहीं पर कुर्बानी दी थी, इसलिए यहूदी धर्म के लिए पवित्र जगह मानी जाती है। और इसी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट हो रखा है, इस जगह के ऊपर पूरा विवाद हो रखा है। और फिलहाल युद्ध जैसी स्थिति होने का कारण यही है कि जो यहूदी है वो फिलिस्तीनियों को घर खाली करने के लिए धमकी दे रहे हैं, और जो अल अक्सा मस्जिद है उसमें प्रवेश करने के लिए भी रोक रहे हैं, क्योंकि यहूदियों का मानना है कि ये जगह वेस्टर्न वॉल की है, जो कि पवित्र मंदिर के अवशेष है। ये तो आप जान ही गए होंगे, ये मुद्दा सालों पहले से चला आ रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये मुद्दा फिलहाल अचानक से कैसे गर्म हो गया। फ्रेंड्स, आज से कुछ दिन पहले यानी कि 7 मई को जो यरूशलेम ईस्ट में अल कासा मस्जिद है, वहां पर फिलिस्तीनियों और इजराइल की जो सुरक्षा बल है उनके बीच में झड़प हो गई थी। झड़प काफी ज्यादा हो गई थी, सिचुएशन काफी खराब हो गई थी, जहां पर कुछ फिलिस्तीनी मारे गए थे, जिसकी वजह से अब ये सब कुछ हो रहा है। उसी के बाद फिलिस्तीनियों ने 11 और 12 मई की आधी रात को ये अटैक करना शुरू किया। अब बात कर लेते हैं स्टार्टिंग की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में। शुरुआत में ही मैंने बताया था कि गाजी पट्टी से हिमास ने ये अटैक किया है इजराइल के ऊपर। अब ये हिमास क्या है? हिमास एक फिलिस्तीनी अरब लोगों का इजराइल विरोधी आतंकी संगठन है, जिसने गाजी पट्टी के ऊपर कब्जा किया हुआ है, यानी कि गाजी पट्टी जो कि एक जगह है उसके ऊपर नियंत्रण किया हुआ है। और गाजी पट्टी से ही हिमास ने यानी कि इस आतंकी संगठन ने, जो कि हमेशा से इजराइल का विरोधी रहा है, उसने एक साथ 100 रॉकेट इजराइल के अलग अलग शहरों पर दागे, जिसमें से सबसे प्रमुख शहर तेल अवीव, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा रॉकेट दागे गए ये बताया जा रहा है, और वहां पर ही थोड़ा सा नुकसान हुआ है। और जिसके बाद से सिचुएशन ये बन गई कि जवाब में इजराइल ने यहां से रॉकेट दागने शुरू कर दिए, और अब फिलिस्तीन के अंदर काफी सारी बड़ी बड़ी इमारतें डैमेज की, यानी कि जबरदस्त नुकसान, वहां पर काफी सारे लोग भी मर रहे हैं। और सुनने में यह भी आया कि वहां पर एक इंडियन नर्स, ठीक है, वो भी मारी गई है। तो सिचुएशन ये खराब है। और इजराइल के तो कुछ बड़े शहरों में इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दी गई है। फ्रेंड्स, आपको पता है तेल अवीव में जब ये अटैक होने शुरू हुए, यानी कि फिलिस्तीन ने जब ये रॉकेट छोड़े, तो यार इतनी बुरी हालत हो गई थी, आपने वीडियोस वगैरह देखी होगी कि लोग भाग रहे हैं इधर से उधर, किसी को कुछ नहीं पता कि रॉकेट कहां किसके ऊपर, किसके घर के ऊपर आकर गिर जाए। कुछ लोग टनल के अंदर, कुछ लोग अंडरपास के अंदर भाग रहे हैं। मतलब आप सोच के देखिए, अगर रात में कुछ ऐसा हो जाए कि अचानक ऊपर से अटैक हो जाए, रॉकेट वगैरह आने लग जाए, तो कितना खतरनाक मंजर होगा। तो ये सिचुएशन फिलहाल वहां पर चल रही थी। और फ्रेंड्स, पहले से ही इजराइल का डिफेंस सिस्टम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। आपको पता होगा 1967 में 6 दिन का एक वॉर हुआ था, जिसमें एक तरफ इजराइल था और दूसरी साइड में इजिप्ट था, सीरिया था, साथ ही जॉर्डन था, उसके आसपास के देशों ने इस पे अटैक किया था। 6 दिन तक ये युद्ध चला था और इजराइल ने अकेले इन सभी देशों को हरा दिया था। तो इजराइल का डिफेंस सिस्टम पहले से स्ट्रॉन्ग है। पूरी दुनिया में जो इजराइल जाना जाता है वो अपने स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम की वजह से ही जाना जाता है। और फिलहाल सिचुएशन ये है कि कुछ देश अब सामने आए हैं ताकि दोनों देशों के बीच में सेटलमेंट करा सके। तो इसके ऊपर फिलहाल बात चल रही है। तो फ्रेंड्स, ये जो पूरा रियोट है, पूरा मुद्दा है, जो कॉन्फ्लिक्ट है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। काफी सारे करंट इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाले हैं, स्पेशल यूपीएससी और एसएससी वाले, रेलवे वाले, बैंक वाले, सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नजर बना के रखिएगा। जैसे कि मैंने अनाउंसमेंट की थी कि कुछ स्पेशल लेक्चर लेकर आएंगे। फिलहाल ऐसे ही स्टार्ट किया, थोड़े से और चेंजेस करेंगे, थोड़े से और विजुअल और एनिमेशन के साथ शुरू करेंगे, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने सोचा कि इसको ऐसे ही शुरू कर देते हैं। पसंद आया लाइक करिएगा, अपने और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।